हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क यानी कि दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी के बारे में। जैसा कि आप जानते थे, कुछ समय पहले तक ये दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे और अब एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच में जो कि ये लड़ पड़े हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझे कि भाई दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या हुई है, तो ये प्रॉब्लम हुई है वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर के। आपने इस बिल के बारे में सुना होगा और आने वाले पेजेस में हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ट्रंप ने ये बिल प्रपोज किया था और इलॉन मस्क को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उन्होंने ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि भाई ये शॉर्ट साइटेड है और यूएस को नुकसान पहुंचाएगा। और इसी बिल को लेकर के अब जो दोनों की फ्रेंडशिप है वो लड़ाई में बदल चुकी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस बिल में आखिरकार ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इसको वन ब्यूटीफुल बिग बिल बोल रहे हैं, वहीं इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ये तो द बिग अगली बिल है। तो इसमें अगर हम जो प्रपोजल लाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि जो अमेरिका के अमीर लोग हैं और वहां की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको टैक्स कट दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर उनको टैक्स कट दिए जाएंगे तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और वो स्पेंडिंग करेंगे जिससे कि अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा। और दूसरा प्रपोजल उसमें ये है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है जैसे कि टेस्ला जिसको कि इलॉन मस्क ओन करते हैं उनको जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसको वो हटाना चाहते हैं। और इसको लेकर के इलॉन मस्क काफी नाराज हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और अगर इन पे सब्सिडी काटी गई तो ये अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे कि रेमिटेंसेस के बारे में आपने सुना होगा, जो भी लोग यूएस में काम करते हैं दूसरे देशों से, जैसे कि भारत से भी जाकर के लोग काम करते हैं और वो अपनी फैमिली को या अपने देश में पैसा वापस भेजते हैं, जिसको कि रेमिटेंसेस बोला जाता है, उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाने को बोल रहे हैं इस बिल के अंदर। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो गरीब लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी कटौती की जाए और बॉर्डर जो कंट्रोल और डिपोर्टेशन के लिए जो पैसा है उसको बढ़ाया जाए और मिलिट्री और पुलिस के लिए भी जो खर्चा है उसको बढ़ाया जाए। तो ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि जो ऑयल एंड गैस है उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी में जो सब्सिडी दी जाती है उसको काटने की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो प्योर प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ना कि एनवायरनमेंट और दूसरी चीजों के बारे में। तो इससे कि जो पोल्यूशन है उसके बढ़ने के चांसेस हैं, वीकर जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चीजें हैं उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट लोन को माफ किया जाता है वहां पे यूएस में, उसको भी लेकर के ये कड़े कदम उठाने की सोच रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को भी नुकसान होगा। ओवरऑल जो एक्सपर्ट्स हैं यूएस में वो बोल रहे हैं कि अगर ये बिल आता है तो इससे जो यूएस इकोनॉमी है उसमें जो नेशनल डेट है वो लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इलॉन मस्क को इससे क्या प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं इस बिल के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी है उसको काटने की बात की जा रही है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को, क्योंकि वो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर है यूएस की। तो इसको लेकर के ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट हैं इलॉन मस्क के वो हर्ट होते हैं, तो वो काफी नाराज हैं। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज है जिसके लिए ईवी वगैरह की जो गाड़ियां हैं वो हेल्प करती हैं, ये बिल उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने रेमिटेंस टैक्स को लेकर के भी काफी गलत बोला है कि भाई ये इनह्यूमेन है, क्योंकि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और अपनी फैमिली को या अपने देश में पैसा भेजते हैं ये उनको पनिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ओवरऑल बोला है कि इस बिल की वजह से जो इनोवेशन है यूएस में वो स्लो हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा और अमेरिका का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। और अब अगर बात की जाए ट्रंप की साइड की कि भाई ट्रंप इसको अच्छा क्यों मान रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाई अगर मैं अमीर लोगों और अमीर कंपनियों पे टैक्स कम करूंगा तो उससे जो कंपनीज के पास पैसा बचेगा, अमीर लोगों के पास पैसा बचेगा, वो उसको स्पेंड करेंगे जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके अलावा जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि कंपनीज के पास पैसा बचेगा तो वो ज्यादा लोगों को हायर कर पाएंगे। तो ओवरऑल ट्रंप का मानना है कि इस बिल की वजह से इकोनॉमी जो यूएस की है वो ग्रो करेगी।
इसके अलावा उनका मानना है कि गवर्नमेंट बहुत सारी फालतू चीजों पे पैसा खर्च करती है जिससे कि वेस्टेज होती है, जैसे स्टूडेंट लोन को माफ कर दिया या गरीब लोगों को मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की गई। तो उनका मानना है कि इस बिल के आने से जो वेस्टेज है वो कम होगी। और इसके अलावा वो बहुत सारा पैसा जो सिक्योरिटी और पुलिस पे स्पेंड करना चाहते हैं, उससे उनका मानना है कि उनका जो देश है वो ज्यादा सेफ बनेगा। तो ट्रम्प तो इसको प्रो अमेरिका बिल बोलते हैं और बोलते हैं कि इससे बिजनेसेस बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में और बॉर्डर और डिफेंस स्ट्रांग होगा। और वहीं पे जो ईवी इंडस्ट्री से जो उन्होंने सब्सिडी हटाने की बात की है, उनका मानना है कि भाई वो ईवी जो इंडस्ट्री है वो काफी अमीर है वैसे ही, जैसे कि इलॉन मस्क तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तो वो बिना सब्सिडी के भी सरवाइव कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अटैक्स की, तो कल यानी कि 5 जून को डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट से इलॉन मस्क के अगेंस्ट अपने काफी सारे मैसेजेस कर रहे हैं, और वही इलॉन मस्क एक्स के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट काफी सारे मैसेजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रंप ने बोला कि भाई जो इलॉन मस्क इनके जो वन ब्यूटीफुल बिग बिल जो इसको बोलते हैं उसके अगेंस्ट उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके बाद मस्क ने बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर मस्क उनका साथ नहीं देते तो वो इलेक्शन भी नहीं जीत पाते। उनका कहना है कि मेरे बिना जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस का इलेक्शन नहीं जीत पाते, और आज की डेट में शायद यूएस में कोई और प्रेसिडेंट होता। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मस्क सिंपली दुखी हैं क्योंकि मैं उनकी कंपनीज को जो सब्सिडी मिलती है उसको हटाने की बात कर रहा हूं। इसको लेकर के वो क्रेजी हो गए हैं। उन्होंने लिटरली बोला कि मस्क जो है जस्ट वेंट क्रेजी, यानी कि वो पागल हो गए हैं क्योंकि मैं उनकी सब्सिडी हटा रहा हूं। और साथ साथ में इन्होंने धमकी दी है कि भाई जो बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एलॉन मस्क की कंपनी को, मैं उसको हटा दूंगा। और मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि बाइडेन ने इसको अभी तक नहीं हटाया था। तो ये लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारे ट्वीट किए, और फिर मस्क भी आ गए दोबारा, और उन्होंने तो इवन ये भी बोला कि भाई ट्रंप को तो रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जेफरी एप्स्टेन जो कि 2019 में एक बिलियनियर थे जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो काफी सारे चाइल्ड सेक्स अब्यूज में इन्वॉल्व थे, जिसमें कि माना जा रहा है कि ट्रंप की भी कोई भूमिका थी। तो हालांकि इलॉन मस्क ने कोई प्रूफ नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई ट्रंप का नाम उन फाइलों में है, तभी उसको क्लासिफाई नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने एक्स पे पोस्ट डाला था। इसके बाद किसी ने बोला था कि भाई क्या ट्रंप को इम्पीच कर देना चाहिए और जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। इसको लेकर के आप देख सकते हैं इलॉन मस्क ने कहा था हाँ बिल्कुल, जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बनाना देना चाहिए और ट्रंप को हटा देना चाहिए। इसके अलावा जब ट्रंप ने बोला कि भाई मैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एलॉन मस्क की कंपनी को उसको टर्मिनेट कर दूंगा, इसके जवाब में मस्क ने बोला है कि भाई मैं फिर जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को और सप्लाईज को ले जाने का काम करता है, जो स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की उसके द्वारा ओन किया जाता है, उसको ये डीकमीशन कर देंगे। तो ये एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे हैं, और ये बिलीव नहीं होता कि 8-9 महीने पहले ये एक दूसरे की इतनी तारीफ किया करते थे, और अब बिल्कुल ही मतलब पब्लिकली लड़ रहे हैं। और इसका साफ-साफ इम्पैक्ट जो दोनों की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक प्राइस में देख सकते हैं, जैसे कि जो ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन है, इनका शेयर कल 8% गिरा है, और वहीं टेस्ला का जो शेयर है जो कि इलॉन मस्क के द्वारा ओन की गई कंपनी है, उसका शेयर 14% गिरा है। तो ऑब्वियसली दोनों की फाइट का इनकी कंपनीज पे भी असर पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।